बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बल्दिया कोरंगी सिंध हुकूमत से फंड्स मिलने के बाद ईद के 5वें रोज भी एलाइशें ना उठा सकी। इलाकों में ताफुन फैल गया, जुम्मे की नमाज की अदायगी भी मुश्किल बना दी। बल्दिया कोरंगी के लोग जाग गए, एलाइशें ना उठाने पर बल्दिया कोरंगी के मरकजी ऑफिस में एहतजाज किया, 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सदारत में इजलास, फंड्स जारी करने के बाद भी एलाइशें ना उठाने पर सॉलिड वेस्ट को बल्दिया कोरंगी और बल्दिया वस्ती में काम करने का हुक्म दे दिया। बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 से सॉलिड वेस्ट गायब हो गया। यूनियन काउंसिल के फंड से एलाइशें उठाई चेयरमैन जाहिद महमूद। शाह फैसल कॉलोनी में सीवरेज के पानी ने धूम मचा दी, जुम्मे की नमाज के लिए नमाजियों और बाजार आने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। आज के पाँव की आवाज जाए तो कहां कौन सुनाई दे? क्या हम सब तैयार हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके पास ये वर्दी भी है, मौका भी है, जज्बा भी है और दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने का दिन भी है। इसकी बका के लिए जो भी तकलीफ, जो भी मुश्किल, जो भी मुसीबत उठानी पड़ेगी, हम अपनी जान पर अपना लहू बहाकर उठाएंगे। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि बल्दिया कोरंगी आवाम के लिए मुसीबत का बाइस बन गई। ईद के 5 दिन बाद भी एलाइशें पड़ी रहीं। सिंध हुकूमत ने फंड्स देकर फंड्स की किल्लत के आंसू भी पोंछ दिए, लेकिन एलाइशें और कूड़ा करकट ना उठाया जा सका। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे इधर मैदान में देखो कितनी गंद पड़ी हुई है, हर जगह गंद पड़ी हुई है। 3 दफा से वोट नहीं दे रही तब के। आज मैं आया सल्तनत बल्दिया कोरंगी में और ये लाडली का इलाका है, सेक्टर 5C। मेरे पीछे लिखा हुआ है पता नहीं क़य्यूम आज़म चिल्ड्रन पार्क, और ये खूब पार्क है, यहाँ ख़वातीन बच्चे आते होंगे। और लेकिन पीछे गुंजान आबादी है, ये पूरी नेवी की दीवार के साथ पूरी आबादी है, लोग रह रहे हैं। आबादी की तरफ लेके जाओ ज़रा फिर कि दिखाओ आबादी है। और यहाँ पर मसरूफ़ रोड भी है, लेकिन इस मसरूफ़ रोड के साथ आज ईद का 5वां दिन है और 5वें दिन सूरत हाल क्या है वो दिखाने के लिए आज मैं निकला हूँ। ये दिखाना, मेरे पीछे गंद वाला कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और लेट्स क्लीन वाले पता नहीं कब आएंगे, उनका मुझे इंतज़ार नहीं है। मुझे इंतज़ार है कि सल्तनत बल्दिया कोरंगी ये लोग किधर हैं कि ईद के 5वें दिन भी यहाँ पर मुंडियाँ पड़ी हुई हैं और उस तरफ मुंडियाँ पड़ी है और आगे जो कचरा पड़ा हुआ है उधर भी मुंडियाँ पड़ी हैं, पीछे भी पड़ी है। देखना मुंडियाँ पड़ी हुई हैं, वो सामने पड़ी है मोटरसाइकिल के पीछे, देखो ये इधर। और ये गंद वाला पड़ा हुआ है और ये उठाने वाला कोई नहीं है। इलाके में सख्त ताफुन फैला हुआ है, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। कूड़े करकट के अंबार, उसके साथ साथ ये फुजले जो कुर्बानी के जानवरों के हैं ये उठाए नहीं गए हैं। लेकिन इधर प्यारे प्यारे से अच्छा ख़वातीन बच्चे भी खड़े हैं, वो देखना भाई। तो यहाँ पे बुरी हालत है, ताफुन उठ रहा है और लोग परेशान हैं। कूड़ा करकट भी इनसे नहीं उठाया जा रहा, ना लाइशों के फुजले उठाए जा रहे हैं। ये सड़ है इधर, ये दिखाना इधर, ये बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को दिखाओ यार, सारे बच्चों को दिखाओ। वो बच्ची भाग रही है इधर। बेटा बदबू आती है नहीं आती है तुम लोगों को? आती है जी। कितनी बदबू आती है? बहुत आती है। तो ये उठाते क्यों नहीं है? पता नहीं उठाते क्यों नहीं है। अच्छा, बहुत बदबू आती है इधर से। बहुत बदबू आती है जी। बेटा पार्क में खेलने जाते हो? हाँ। तो बदबू आ रही है नहीं आ रही है? तो ये कचरा कब से पड़ा हुआ है?
बहुत दिनों से पड़ा हुआ, बहुत दिनों से पड़ा हुआ, कोई उठाता ही नहीं है। बहुत दिनों से कचरा पड़ा है। खवातीन बच्चे मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, इनका भी सफ़र करना मुश्किल है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो मुंडियाँ पड़ी हुई हैं और हालत ख़राब है। सेक्टर 5C लांडी का इलाका, सामने जो है क़य्यूम आज़म पार्क, चिल्ड्रन पार्क है बच्चों का। ये पूरी लाइन दिखाना कचरे से भरी है, छोड़ दो। बहुत मुंडियाँ ये फुजले पड़े हुए कहाँ गए यार? इधर आओ, आओ, ये पड़े हुए देखो, सड़ रहे हैं, इधर ताफुन उठ रहा है। ये इधर ये फाड़ दिए किसी ने, वो चर्बी भी ले जाते हैं ना, उनकी वजह से जुलूस निकला हुआ है। ये बुरा हाल है। मेरे पीछे दिखाओ, पूरा दूर तक कचरा कुंडी दिखाओ जरा। ये बाइक वाले कार वाले हटे तो दूर तक कि लोग सफ़र कर रहे हैं, बेहतर सफरी सहूलतें के दावे, साइड में कचरा पड़ा हुआ है। ये सेक्टर 5C लांडी का इलाका है। और इसके बाद अभी रुकूंगा नहीं, आज आपको बहुत ज़्यादा सैर करानी है कि कराची के अंदर क्या हो रहा है। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और ये सेक्टर 5C लांडी का दिखाया मैंने, सामने बॉर्डर पंपिंग स्टेशन है, आबादी है, पार्क है बच्चों का, और ये हाल है। ये सिर्फ एक है, अभी जाऊँ तो और भी जगह देखता हुआ आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ आके रुका हूँ कि आगे भी जाना है। लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अब दिखाऊंगा कि यहाँ पे सूरत-ए-हाल क्या है। सल्तनत बल्दिया कोरंगी को, जिसको इजाफी फ़ंड मिला है, स्क्रीन पे पेपर भी आप देख रहे होंगे कि कितने पैसे इनको OZT शेयर के बाद मिले हैं। लेकिन ये आगे जाके ये रोएंगे कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते। माल पकड़ लिया तो माल आने दो, जितना भी आ रहा है माल पकड़ते जाओ। कौम को गन्ना बना के रखो, लेकिन कौम को सहूलत नहीं देना। इनसे टैक्स सारे लेना, इनको सहूलत नहीं देना। लांडी के लोग मरते हैं तो मर जाए, बच्चे मर रहे हैं, खवातीन मर रही हैं, मरते रहे, जहन्नम में जाए, लेकिन हमारा माल बनना चाहिए। ये करप्ट अफसरानों ने, बल्दियाती इदारों ने खा लिया, इस शहर को निचोड़ लिया। ये सूरत हाल है। मुंडियाँ पड़ी हुई हैं, फुजले पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। ईद का 5वां दिन था आज। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे भी दिखाता हूँ कि इस शहर की सूरत हाल क्या है। लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। बाबा क्या सूरत हाल है? भाई सूरत हाल ये है, यहाँ गंदगी फैली हुई है और ये 12 बरस हो चुके हैं इसको फैले हुए। ये इसको कोई बनाता नहीं है। देखिए ये जो बदबू आ रही है, बदबू ताफुन फैल रही है, बहुत फैल रही है। यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, आगे सारा जो है ना उसके अंदर से पानी निकलता है। बच्चे 3-4 मरतबा गिर चुके हैं। ये पंप है, ये देखें आप जाके, इसके तो पंप में सारा जरा पानी फैल रहा है, उधर से पानी पंप के अंदर। लोग रह कैसे रहो इलाके के अंदर? सर जी इसलिए ऐसे रह रहे हैं कि वो एक मोहताजी की तरह, समझ रहे, ये गंदगी है। जब तक बल्दियाती निज़ाम था काम हो रहे थे, बल्दियाती निज़ाम जब से ख़त्म हुए हैं ये यार आपके वोटों से मुंतखब हो के लोग आ गए और वो काम नहीं कर रहे, फिर क्या करें भाई? अब ये है कि किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये ऐसा बंदा करेगा। अब बंदे को देख के हमने काम किया, चलो वो बंदा काम करेगा, लेकिन मालूम चल रहा है उसी बंदे ने जो है ना हमारी बेड़ा गर्क करा, समझे ना। ये लोग चीख रहे हैं, ऐसे नहीं चीख रहे क्योंकि इनके मासूम प्यारे प्यारे बच्चे जी जी पीछे जाके आप देख लीजिए, वहाँ पानी जो है ना बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ से वाल तोड़ दिया है और वहाँ जो है ना पानी कचरे से भर रहा है। और ये वाटर बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसके अंदर पानी जा रहा है, पानी इसमें जा रहा है और फिर ये पानी आप लोग को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। आप इसको भी देखें और फिर वो आगे सामने जो है ना इलाके को भी देखें, वहाँ भी वो भी देखता हूँ, आगे भी देखता हूँ। खवातीन बच्चे खड़े हैं दरवाजों पे, बाहर आ गए और वो देख रहे हैं। खवातीन भी खड़ी हुई है, बच्चे भी खड़े हैं। यही खवातीन बच्चे यहाँ मर रहे हैं, ताफुन ज़्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये कि ये बस नहीं करूंगा। सल्तनत बल्दिया कोरंगी, ये देखो दांतवाद भी है भाई, मुस्कुरा रहे हो। बल्दिया कोरंगी सल्तनत बल्दिया बस्ती के लोग मुस्कुरा रहे हैं, पूरी 32वीं बाहर आई हुई, दिखाना जरा। ये मुस्कुरा रहे हैं कि लांडी के लोग मर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, हम माल पैदा कर रहे हैं। जी जी करी हुई है, हम ही लोगों ने इतनी गंदगी करी हुई है कि साफ करने क्यों नहीं आते? ये तो कहते हैं कि हमने गाड़ियां लगाई है, लाइसेंस। नहीं, कोई नहीं आते। हमारे इधर मैदान में देखो कितनी गंद पड़ी हुई है, हर जगह गंद पड़ी हुई है, मगर कोई तवज्जो नहीं देते। गवर्नमेंट के बंदे हैं मगर नाम के हैं। आपने अम्मा आपने ही तो वोट दिए इनको, ये वोट दे के तो आए, मुंतखब लोग हैं ये। मैं तो कसम खाती हूँ 3 दफा से वोट नहीं दे रही हूँ तब के, नहीं तो वरना मैं जिद्दोजहद करके हर दफा वोट दे के आती थी। यानी आप तपी हुई है फुल इनसे? 3 दफा से नहीं दिए मैंने। इन पे एतमाद नहीं है लोगों पे? दे वोट हम ही ने दे, हम बेवा हैं, कभी हमें ये पूछने नहीं आए कि तुमने खाना खाया नहीं खाया। ये तो वो ये थोड़ी पूछने आएंगे, ये कचरा नहीं उठा रहे, लाइसेंस नहीं उठा रहे। तो बोल रही हूँ, अब ये गंदगी से हम बीमार होंगे तो ये बताओ कैसे मेहनत करेंगे? नहीं कर सकते ना, जब बीमार होंगे तो मेहनत करेंगे तो खाएंगे भैया। यूसी चेयरमैन वगैरह इनको बताया आपने? ये किसी को भी बताओ, यहाँ पे काउंसलर वगैरह किसी को भी बताओ। यूसी चेयरमैन कोई सा भी नहीं है यहाँ पे। चेयरमैन तो है ना, बड़ा जबरदस्त है, लेकिन वो जो है ना अपने नाम की चेयरमैन है, अपनी जो सीट बना के बैठे हुए कि हमारी चेयरमैन बने हुए भैया। काम नहीं है, कोई भी सीट बना ली इन्होंने, आराम फरमा रहे हैं, नवाब बने हुए हैं, किसी की नहीं सुनते, बल्कि भगा देते हैं गरीब हम जैसे गरीबों को। तो
बोलते अम्मा जाओ काम करो। मैं थोड़ी बोलता हूँ नवाब बने हुए, इब्ने नवाब बने हुए वो है, ये औरतें खवातीन बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ, देखो क्या सूरत हाल है। आइए आगे चलते हैं, आगे दिखाऊं कि आपको क्या सूरत हाल है सल्तनत बल्दिया कोरंगी और दीगर अजला की। अब मैं आया हूँ शेराबाद, ये लांडी का इलाका है, शेराबाद कोरंगी और बल्दिया कोरंगी सल्तनत बल्दिया कोरंगी। मैं आवाज़ सुनवाता हूँ, मस्जिद के अंदर से क़िरात की आवाज़ आ रही है। ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ कूड़े करकट के अंबार दिखाओ, पहले सेवरेज का दिखाओ, पूरा दूर तक सेवरेज का पानी है, इसमें ताफुन उठ रहा है और वो जाके मस्जिद में नमाजी जो जुम्मे की नमाज पढ़ने आएंगे उनके लिए वबाल जान बनेगा। ये सेवरेज का पानी, लोग कहते हैं कि सेवरेज नहीं है, ये बारिश का नहीं, ये सेवरेज का है। और आगे गटर देखता हुआ आया हूँ, उबल रहा है और उसके साथ साथ मस्जिद ताफुन फैल रहा है। अब दिखाओ ज़रा इनको सल्तनत बल्दिया कोरंगी की कचरा कुंडी और आलाइशे पेठे, कचरा कुंडी भरी हुई है, पाइप और सेवरेज के पानी। और आगे पेठे दिखाओ भाई, अब आगे तक पेठे पड़े हुए, आगे तक पेठे पड़े हुए, पूरा कचरा वाइट शॉट में दिखाओ, वाइट शॉट में पूरा कचरा दिखाओ पहले, फिर पेठे वेठे दिखाओ और ये सारी चीज़ें दिखाओ इनको कि यहाँ क्या ताफुन फैला हुआ है। और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में लोग आएंगे और उनका जुलूस निकला हुआ है। पेठे दिखाओ, पेठे पेठे कैसे पड़े हुए हैं। ये 3 दिन, आज 5वां दिन है ईद का और इनको एडवांस पैसे मिल गए थे, ये जश्न मना रहे हैं। पैसे के चक्कर में रहते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे पैसे पैसे, ऊपर से नीचे तक हर आदमी पैसे मांग रहा है, काम करने को तैयार नहीं है। मशीनरियाँ इनके पास मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन पेठे पड़े हुए। मस्जिद में लोग मरेंगे और बदबू से, ताफुन से। पेठे दिखाओ इनको, टाइट पेठे दिखाओ। शेराबाद का इलाका है ये कोरंगी का और इसके अंदर जो बुरी हालत हो रही है। आप यहीं रहते हैं? ये जो है, इधर आओ भाई, ये जो आपके दरवाजे पे क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है भाई, ईद के बाद से और इससे पहले से अभी और मज़ीद ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। ये अलाइशें पड़ी है, उठाने नहीं है? पड़ी, कोई भी नहीं आ रहा अभी उठाते क्यों नहीं है? उठाते हैं, हमसे कहा भी जाता है, बोलते हैं आएंगे आएंगे, आता कोई नहीं है। यूसी चेयरमैन से रब्ता करे, वो अच्छे आदमी है। हाँ, बहरहाल जाके हम कंप्लेंट भी कर रहे हैं और मज़ीद जाके और मज़ीद कंप्लेंट करेंगे उनके। या यूसी चेयरमैन की भी नहीं चलती आगे? नहीं चलती है उनकी, लेकिन बस वो आ जाते हैं, मर्जी के मालिक हैं भाई। तो ये तो, लेकिन आपके घर बदबू तो आ रही होगी ना? बदबू ताफुन फैला हुआ है, तमाम पूरे बेड़ा घर हुआ है। मस्जिद में नमाजी आएंगे, नमाजी आते हैं, यहाँ से जाना दूभर हो गया है नमाजियों का, यहाँ से निकलना बैठना। मदरसा भी है, साथ ही बच्चे जाते हैं, उनका रास्ता भी नहीं है और नमाजियों के लिए ये यहाँ रहते हैं, ये चीख रहे हैं कि साहब ये है ताफुन। पेटे वेटे दिखा दिए भाई तसल्ली से। हाँ, इनकी दावत वावत भी करनी पड़ेगी तो करिए, तो माल आ गया तो दावत तो खुद ही कर रहे होंगे। सिंध गवर्नमेंट से माल पकड़ लिया है, लेकिन अगली तनख्वाह ये सितंबर की उजरटी एडवांस दी है। सिंध गवर्नमेंट भी सियानी है और ये अभी आगे जाके फिर गाना शुरू करेंगे। और गाने वाने के तो मास्टर है डांस करने के, ये फिर डांस करेंगे, गाने गाएंगे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तनख्वाह कहाँ से दे। अब पहले बता देना, ये पेपर दिखा रहा हूँ, लो भाई लाडी कोरंगी मलिक शाह फैसल वालों, तुम्हारी तबाही मुकद्दर है। लेकिन अफसरान और मुलाजमीन देख लो, इनको पेपर दिखाओ स्क्रीन पे के पैसे मिल गए और ये अगली तनख्वाह पे बोलेंगे हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और ईद उल अज़हा पे इनको पैसे सिंध गवर्नमेंट ने दिए। उसके बाद ये अशर है कि आलाइशें पड़ी हुई है, ताफुन उठ रहा है और दूर तक वो कचरा कुंडी लबालब भरी है। इसका मतलब है 6 महीने से यहाँ कोई नहीं आया है, कचरा कुंडी बता रही है। ये सूरत हाल है शेराबाद कोरंगी सल्तनत बल्दिया कोरंगी की, जहाँ वज़ीर आला की भी नहीं चलती और कार्रवाई की हिदायत की थी उनकी भी नहीं चलती, वज़ीर बल्दिया सईद गनी की नहीं चलती। नासिर शाह तुम्हारी पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन लांडी कोरंगी के लोग मर रहे हैं, आए बढ़ रहे हैं। अम्मा तपी हुई थी, उन्होंने कहा मैं तपी हुई हूँ और वोट देना बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही वोट देना लोगों ने बंद कर दिया तो फिर तुम्हारा निकलेगा जुलूस। आगे लेके चलता हूँ, आगे भी दिखाता हूँ आगे क्या सूरत हाल है। पेठे पे दिखाओ, पेठे पेठे पेठे, पैसे चाहिए, पैसे पैसे लो पैसे। अब मैं आया हूँ शाह फैसल में, सल्तनत बल्दिया कोरंगी की रियासत शाह फैसल। इसमें पुलिया बंद पड़ी है और पुलिया के साथ देखें आगे जो रास्ता है वो भी बंद पड़ा हुआ है, इसलिए कि कचरे के अंबार है। लेकिन ये कचरे के अंबार नहीं है, इसके साथ साथ आलाइशें पड़े। ले जाओ मियाँ, इनको आलाइशें दिखाओ ज़रा, पेटे वेटे पड़े, करीब चले जाओ। अगर यहाँ से दिखा सकते हो तो यहाँ से, वरना करीब जाके दिखाओ। आलाइशें पड़ी हैं, पेठे पड़े हुए हैं, बुरी हालत है, सड़ान हो रही है, लोग मर रहे हैं, मरते हैं तो मरे। इसलिए कि रियासत बल्दिया हाय मुत्तहदा कोरंगी के अंदर जो है वो माल पकड़ा जा रहा है, गवर्नमेंट से माल पकड़ लिया है। लेकिन आप हालत देख रहे हो। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ज़रा दिखाओ इनको, ज़रा पेटे वेटे दिखाओ, आगे आ जाओ। बदबू आ रही है, हमें भी आ रही है, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। पेटे वेटे दिखाओ सारे, ये पड़ी हुई है, ये ईद के 5वें दिन भी नहीं उठा पाए। ये दिखाओ, आगे लेके आए, पेटे वेटे दिखाओ ना यार, ये पेटे पड़े हैं, उधर सड़ान पड़ी हुई है सारी, बदबू आ रही है बुरी तरह। बस यहाँ से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, हाँ यहाँ से दिखाओ।
ठीक है, आगे पार्क है और पार्क तो वहाँ पे लोग आएंगे वो भी मरेंगे, तो ये पार्क की सहूलत भी ख़त्म हो गई। और ये बैठे बैठे पड़े अजानें हो रही हैं मसाजिद में और नमाजी जो है यहाँ से जा रहे हैं। रेशम गली की जो मस्जिद है वहाँ पर जो है वो इसी तरह ताफुन उठ रहा है, लोग बता रहे हैं और कह रहे हैं वहीं चलो, लेकिन वहाँ क्या जाऊँ कि कह रहे हैं आप वहाँ चलो, वहाँ देखो सेवरेज का पानी भरा हुआ है और आलाइशें पड़ी हुई है। रेशम गली वाली जो रेशम बाज़ार गली जो है उसके अंदर बुरा हाल है। तो ये शाह फैसल टाउन है, रियासत मुत्तहिदा हाई बल्दिया कोरंगी, उसका हाल है। और गवर्नमेंट से माल पकड़ने के बाद भी सिंध हुकूमत ने इनको माल भी दिया था 8 अगस्त को, और उसके बावजूद ये सूरत हाल है कि माल तो पकड़ लिया लेकिन काम नहीं दिखाया। कहाँ है ये लोग? कहाँ है वज़ीर आला सिंध? कहाँ है वज़ीर बल्दियात? कहाँ है वजारत माहौलियात? किधर हो भाई, किधर हो? ये इधर लोग मर रहे, चीखें निकली हुई है। आलाइशें छोड़ो मेरा भाई, इधर आओ ज़रा, आप तुम पीछे आओ ज़रा। आलाइशें छोड़ो, आलाइशें बहुत हो गई। अब इनको दूसरा कारनामा अंजाम दिखाऊं। ये कहते हैं इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। ये बारिश आई थी, उसके नाले साफ़ कर दिए हमने। ये दिखाना है, हरी हरी झाड़ियाँ नाले के अंदर लगी हुई है, नाला फुल है। अगर एक्सीवेटर या ग्रैप मशीन लगी होती तो यकीनन इस नाले के अंदर ये हरी हरी झाड़ियाँ नहीं होती, जो इतनी बड़ी है। तो इसका मतलब है 6-8 महीने पुरानी होंगी। लेकिन ये कि बहरहाल इन्होंने कोई एक्सीवेटर नहीं लगाया, कोई ग्रैप मशीन नहीं लगाई और यहाँ के लोग मरते हैं। मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, वापस आओ, वापस आओ। इधर से नाले की दीवार और नाला दिखाओ, इनको पता ही चलेगा, ये बोलेंगे बेवकूफ़ बना रहा है। और इधर आओ, ये गली साथ दिखाओ, नाला दिखाओ, अंदर झाड़ियाँ दिखाओ, ठीक है। ये बेहतरीन मंजर है और सल्तनत बल्दिया कोरंगी का, जहाँ पे लोग मर रहे हैं। 3 इनके आपको दिखा दिया मैंने कि ये इनका क्या सूरत हाल है। और इसके पीछे भी यहाँ नाले की सूरत हाल है, कुछ ऐसे ही है, कोई अच्छी नहीं है। ये है सल्तनत रियासत बल्दिया कोरंगी। अब मैं आपको सैर कराता हूँ वो बल्दिया वस्ती की। बल्दिया वस्ती का ये जाम यूसुफ साबिक वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, उनकी रिहाइशगाह है। बेनज़ीर भुट्टो भी आती थी, सब आती थी, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं आता क्योंकि यहाँ पे देखो आलाइशें पड़ी हुई है, ताफ़ुन उठ रहा है, कूड़े करकट के अंबार हैं रेलवे लाइन के साथ। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहुँच जाओ। और यहाँ पे भी थोड़े चलाना ज़रा, ये हाँ, ये देख रहे हो आप, जाम यूसुफ कचरा कुंडी कह लो। जाम यूसुफ एक बड़ा नाम था, वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, बड़ा काबिल एहतराम नाम था। लेकिन उनके इधर आप देख रहे हो कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, आलाइशें पड़ी हुई है, यहाँ नहीं पहुँच पाए। काम आप ज़रूर कर रहे थे लेकिन काम नहीं कर पाए। तो ये सूरत हाल थी ईद उल अज़हा पर, मैंने आपको दिखा दी। अच्छा ज़रा आप भाई दिखाओ इनको दोबारा से वो लेटर जिसपे सिंध गवर्नमेंट ने इनको OZT के शेयर्स एडवांस सितंबर के, उसमें से इनको शेयर्स दिए हैं। और बल्दिया वस्ती को कितने दिए देख लो, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पता नहीं 6 करोड़, पता नहीं कितने, 2 करोड़ दिए, पता नहीं 2 रुपये दिए, ये 220 रुपये दिए, 20 रुपये दिए इनको। ये देख लो फिगर, ये फिगर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये आपने देख लिया होगा, नहीं तो दोबारा देखो, दोबारा चलाओ, फिगर पे रोको। देख रहे हैं आप, ये है फिगर जो सिंध गवर्नमेंट ने इनको 8 अगस्त का लेटर है, जारी किए थे पैसे। और ये पैसे कहाँ गए हमें नहीं मालूम। 5वें दिन ईद उल अज़हा, अब आ जाओ मुझे, 5वें दिन ईद उल अज़हा पर आलाइशें मैंने आपको दिखा दी सल्तनत रियासत मुत्तहिदा हाई कोरंगी में, कि वहाँ सब मज़े में। माल पकड़ो, माल कहाँ से आएगा? माल कहीं से नहीं आएगा, जहाँ से आएगा तो अगली दफ़ा फंसोगे। अफसरान व मुलाज़मीन, तुम्हें अगली माह की तनख्वाह जब मिलेगी, अगस्त की तनख्वाह सितंबर में, तो OZT कट के आएगी, फिर ये बोलेंगे कि हम मर गए। बल्दिया वस्ती में भी अफसरान व मुलाज़मीन रोएंगे। अभी तो माल पकड़ लिया 5-6 करोड़ जो भी मिला इनको, उसके बाद ये रोएंगे कि OZT कट के आई है, 1.5 करोड़ इलेक्ट्रिक के कट गए, हम तो तनख्वाह देने के काबिल नहीं है। तो जब काबिल नहीं हो तो फिर बैठने के भी काबिल नहीं हो। माल क्यों पकड़ा था? ठीक है, आप प्रेशर डालते, 3 साल आपने गुजार दिए लेकिन कुछ नहीं किया कि ईद उल अज़हा पर भी लोग मरते रहे, नाले भरते रहे, बारिश में तबाह बर्बाद हुए। ईद के 5वें दिन भी आप आलाइशें नहीं उठा सके। ये बदतरीन तस्वीर है मुंतखब नुमाइंदों की, मुंतखब बल्दियाती इदारों की। कह रहे हो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में हमें कुछ नहीं मिलता, वो तो उसका भी तुम सही से तर्जुमानी नहीं कर पा रहे, उसकी भी अपने ही जुमलों की तर्जुमानी नहीं कर पा रहे, वो बताऊंगा अलग से। लेकिन ये आपको दिखा दिया सल्तनत बल्दिया कोरंगी में क्या सूरत हाल है कि आलाइशों के अंबार लगे हुए, लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं, अम्मा तपी हुई थी, है ना। तो ये थी रियासत बल्दिया कोरंगी, जिसकी मज़ीद जो नीचे काउंटीज़ हैं उनका हशर क्या हो रहा है, लोग चीख रहे हैं, सरापा एहतिजाज है, सुनने वाला कोई नहीं है। माल कहाँ से आएगा बताओ, माल कहाँ से आएगा? लेकिन भाग कोई नहीं सकता एयरपोर्ट पे अब नहीं निकल सकता, किसी की सिफारिश भी काम नहीं आएगी। हिम्मत है तो जाके देख लो, पता चल जाएगा। अब हिसाब किताब के दिन शुरू हो रहे हैं। कराची वालों को गंदा बना के जितना लूटना था लूट लिया। 10 साल का नहीं, 13 साल का बिगाड़ कंटिन्यूअस, मुंह से बोल नहीं सकते कि 10 साल का बिगाड़।
बाकी पीएस पार्टी ने भी तुमसे खूब खेला यार, खूब खेला। आधा बस। और अब ये खबर कि बल्दिया कोरंगी मलिए के लोग सरापा एहतजाज बन गए। बल्दिया कोरंगी के मरकजी दफ्तर में एहतजाज किया और 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। बल्दिया कोरंगी की तरफ से जहां अलाइशों के अंबार लगे रहे और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स जारी होने के बावजूद बल्दिया कोरंगी की इंतजामिया अलाइशें उठाने में बुरी तरह नाकाम रही और सड़कों पर अलाइशों के अंबार लगे रहे। लोग ताफुन से परेशान हो गए। ये मंजर यूनियन काउंसिल 2 गौसिया रोड की है, जहाँ पर फुटपाथों पर खेल के मैदान के साथ साथ अलाइशें पड़ी हुई हैं और लोग सरापा एहतजाज हो गए। बादशाह लोगों ने मलिर टाउन ऑफिस पहुंचकर बल्दिया कोरंगी के मरकजी ऑफिस में शदीद एहतजाज किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर बल्दिया कोरंगी की निजी फोर्स यहां नहीं पहुंच सकी और लोगों ने खुलकर एहतजाज किया, क्योंकि माजी में एहतजाज करने पर एक ठेकेदार की पिटाई हो चुकी है, लेकिन आज निजी फोर्स गायब थी और यही वजह थी कि लोगों ने खुलकर एहतजाज किया। लोग अब इस हद तक सरापा एहतजाज बन चुके हैं कि वो अपने साथ स्पीकर वगैरह भी लेके आए और अब वो बल्दिया कोरंगी के खिलाफ उठ चुके हैं, क्योंकि वबाई अमराज फैलने के बाद खवातीन बच्चे भी परेशान हैं। इस मौके पर लोगों ने खिताबात भी किए और वो भी सल्तनत बल्दिया कोरंगी की हुदूद के अंदर। ये सुनिए। हम मजबूर हैं कि फिर हम वो तरीका इख्तियार करें जो वक्तन फवक्तन किया जाता है। अगर आज हमारी बात को कान न धरा गया तो कल वो वक्त करीब आएगा जब हम नेशनल हाईवे को बंद करेंगे और उसके बाद फिर आप नहीं, कराची डिवीजन और सूबा सिंध की इंतजामिया आके हमसे बात करेगी तो फिर इस मसले को हल किया जाएगा। लिहाजा खुदा के वास्ते मुतवज्जे हों और इस बुनियादी मसले को हल करें ताकि ताउन और गलीज होने की जिंदगी से हम निजात हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आप हज़रात ताउन फरमाएंगे। हमारी तरफ से जो आपको ताउन है वो देने को हम तैयार हैं, हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं। ये तमाम बच्चे नौजवान आपके साथ ताउन करेंगे, शाना बशाना आपके साथ हैं। जो खिदमत इनसे लेना चाहते हैं वो ये करेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी अपना इक्विपमेंट लेके, अपने आलात लेके बाहर निकले। सल्तनत बल्दिया कोरंगी में अब लोग जाग चुके हैं और आवाजें उठना शुरू हो गई। 3 दिन का टाइम लिया गया है। 3 दिन बाद भी सफाई नहीं हुई तो यकीनन यूनियन काउंसिल 2 गौसिया रोड के लोग नहीं बल्कि दीगर भी मौजूद होंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर हो सकता है, क्योंकि मिलने वाले फंड्स का जवाब देना पड़ेगा कि 5वें दिन भी अलाइशें क्यों मुंतजिर रहीं और क्यों नहीं आए और कूड़ा क्यों नहीं उठा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी बल्दिया कोरंगी बल्दिया बस्ती के लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए सॉलिड वेस्ट को काम शुरू करने की हिदायत कर दी। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की सदारत में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में इजलास का इनेकाद किया गया और क्लीन कराची मुहिम के हवाले से तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली, सिदरा और FWO के अफसरान भी शरीक हुए। क्लीन कराची मुहिम के दौरान सफाई सुथराई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी इजलास में खुलकर गुफ्तगू की गई। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर कहा कि हम चाहते हैं कि कराची की सफाई के लिए जो भी काम कर रहा हो वो मिलजुल कर किया जाए। नालों की सफाई के बाद इसके कचरे को लैंडफुल साइट के बजाय GTS पर डालने से मसाइल बढ़ चुके हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात ने कहा कि क्लीन कराची मुहिम जो कि वफाकी वजीर की जानिब से शुरू की गई है, हम इसका भरपूर साथ दे रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और क्लीन कराची मुहिम के जिम्मेदारान एक पॉलिसी मुरतब दें ताकि काम में बेहतरी हो और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम सब एक ही मकसद के लिए कराची में सफाई सुथराई को बेहतर से बेहतर अंदाज में मुमकिन हो सके और आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ मिल सके, इसके लिए मुत्तहिद है। बाताज़ा वज़ीर बल्दियात सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान के हमरा भी इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात सिंध सैयद खालिद हैदर शाह, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड AD संजनानी, रुकन सिंध असेंबली तहरीक इंसाफ सिदरा, सेक्रेटरी सिंध सॉलिड वेस्ट और वज़ीर बल्दियात के फोकल पर्सन रहमतुल्लाह शेख और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर AD संजनानी, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमने कराची भर से ईद उल अज़हा के 3 रोज और ईद के बाद 1 दिन और 4 दिन में शहर से 53,956 टन अलाइशों को चारों GTS तक पहुंचाया, जबकि ईद के दिन 13,724 टन, ईद के दूसरे दिन 20,214 टन और तीसरे रोज 15,714 टन, जबकि चौथे दिन 4,304 टन अलाइशों को GTS तक पहुंचाया गया। इस मौके पर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस वक्त भी जहाँ जहाँ से शिकायतें मौसूल हो रही हैं इसको फौरी तौर पर हल किया जाए। कराची में ईद के बाद भी जिन इलाकों में अलाइशें और जानवरों की बाक़ियात मौजूद है वो सवालिया
بلدیہ نشان ہے. ہمیں کراچی کو مکمل طور پر صاف کرنا ہے اور اس کے لیے تمام وسائل بروقار لائے جائیں گے. وزیر بلدیہ سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بلدیہ وسطی اور بلدیہ کورنگی میں جب تک تمام قانونی معاملات طے نہیں ہو جاتے تب بھی ان علاقوں میں دونوں ڈی ایم سیز کے چیئرمین سے مل کر وہاں بھی کام کیا جائے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر سے علائشوں کو اور جانوروں کی باقیات کو صاف کر کے لوگوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی. چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ پر سالڈ ویسٹ غائب ہو گیا. یونین کونسل کے فنڈ سے علائشیں اٹھائی گئیں. بلدیہ ٹاؤن یونین کونسل 34 میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے غائب ہونے کے بعد علائشوں کے انبار لگ گئے. چیئرمین یونین کونسل 34 زاہد محمود نے فوری طور پر یونین کونسل کے فنڈ سے چھوٹی گاڑیاں کرائے پہ حاصل کی اور یونین کونسل کے فنڈ سے علائشیں اٹھانے کے کاموں کا آغاز کیا تاکہ لوگوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے. چیئرمین بلدیہ ٹاؤن یونین کونسل 34 زاہد محمود نے کہا کہ گلی محلوں میں علائشیں جمع ہونا شروع ہوئی لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنی مسلسل کوتاہی کا مظاہرہ کرتا رہا اور نتیجہ یہ ہوا کہ علائشوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے, جس پر فوری طور پر یونین کونسل کے فنڈ سے چھوٹی گاڑیاں کرائے پہ حاصل کی گئیں اور علائشیں اٹھانے کے کاموں کا آغاز کیا گیا تاکہ لوگوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے. چیئرمین زاہد محمود نے کہا کہ یونین کونسل 34 کے مسائل حل کرنے کے لیے پہلے دن سے محنت کر رہے ہیں اور ہمارے یونین کونسل 34 کی کونسل کے اراکین بھی لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہیں, لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے اپنی روایت کو برقرار رکھ کر ہمیں مشکلات میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی, لیکن ہم نے یونین کونسل کے فنڈز کا درست استعمال کر کے علائشوں کو بر وقت اٹھایا. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی. شاہ فیصل ٹاؤن میں سیوریج کے پانی نے نمازیوں سمیت بازار آنے والوں کو سخت مشکل میں ڈال دیا. عید کے 3 دنوں اور اس کے بعد بھی شاہ فیصل کالونی کی یہ تصویر دیکھیں جہاں سیوریج کا پانی مسلسل لوگوں اور خصوصاً نمازیوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے. یہ تصویر شاہ فیصل کالونی نمبر 1 حنفی مسجد روڈ کی ہے اور یہاں پر اکثر اوقات یہی صورتحال رہتی ہے. سیوریج کے پانی نے جہاں دھوم مچا کے رکھی ہوئی ہے وہیں لوگوں کو اور خصوصاً نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ یہاں سے گزرنے والوں کے لیے بھی مشکلات ہے. خریداری کے لیے آنے والی خواتین بچے بھی پریشان رہتے ہیں, لیکن عوامی خدمت کے ادارے غائب ہیں. شاہ فیصل کالونی 1 نمبر حنفیہ مسجد کے ساتھ ساتھ ریشم گلی کی مسجد بھی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی سیوریج کا پانی اور جانوروں کی علائش اور باقیات تاحال موجود ہے. عید کے 5ویں روز بھی شاہ فیصل کالونی میں عوامی خدمت کے ادارے غائب رہے. جہاں بلدیہ کورنگی علائشیں اٹھانے میں اور باقیات اٹھانے میں ناکام رہی, وہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ حنفیہ مسجد اور ریشم گلی مسجد کے سامنے سے سیوریج کے پانی کی نکاسی کو یقینی نہ بنا سکی, جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی. KBS بلدیاتی نیوز میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KBS بلدیاتی نیوز YouTube چینل. یاسر پیرزادہ اور KBS بلدیاتی نیوز کی انٹائر ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.